महाभारत आप जानते हैं क्या होता है ना। तो महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और युद्ध काफी सघन बिंदु पे आ चुका है, खतरनाक बिंदु पे आ चुका है। कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। बस पांडवों के पास ये है कि कृष्ण साथ में है, और कृष्ण की जो कूटनीति है, वैसे भी लठैती काम नहीं आती है, कूटनीति बहुत बड़ी चीज है, लठैती की तुलना में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कृष्ण कूटनीति के इतने पुरोधा हैं कि उनके सामने बड़े बड़े जो बलशाली लोग हैं चल नहीं पाते हैं। अब हो क्या रहा है, अच्छा, कृष्ण को शुरू से अंदाजा था कि कर्ण को संभालना आसान नहीं होने वाला है, बाकी सबको संभाल लेंगे, कर्ण नहीं संभलेगा। तो कुंती ने कर्ण से एक निवेदन किया, और कर्ण ने अपनी माता से कहा, ठीक है माता जी, आप निश्चिंत रहें, आपके 5 बच्चे बचे रहेंगे, जिसमें निहित था कि मैं आपका एक बच्चा नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन, बाकी सब छोड़ दूंगा। अब कुंती भी चिंतित है, क्योंकि बच्चे तो उसके हैं ना, बच्चे की चिंता किस मां को नहीं होगी। अब हो क्या रहा है युद्ध में, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, अश्वत्थामा वाली कहानी आपने सुनी ही है। भीष्म भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो शैया पे लेटे हुए हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सैनिक कौरवों की तरफ के खत्म हो चुके हैं, हार चुके हैं, कर्ण कंट्रोल नहीं हो रहा, और पांडव उधेड़बुन में है। युद्ध के बाद शाम की मीटिंग चल रही है। युधिष्ठिर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही विनम्र है, संयमित है। आप युधिष्ठिर के मुंह से गलत बात आमतौर पर नहीं सुनेंगे, क्योंकि संयम बहुत ज्यादा है। लेकिन उस दिन उस कमजोर क्षण में युधिष्ठिर भी संयम खो बैठे अपना, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो कहते थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर हो भाई, अजीब हाल है, तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे, काहे कि तुम्हारी धनुर्विद्या, काहे कि तुम्हारा गांडीव धनुष। ये सुनते अर्जुन को आग लग गई एकदम, और अर्जुन ने एक कसम ले रखी थी, प्रण लिया हुआ था कि यदि कोई मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन ले लूंगा। ये प्रण लिया हुआ था, प्रतिज्ञा थी। अब मामला फंस गया कि अपमान कर दिया बड़े भाई ने, बड़ा भाई और पिता परंपरा में एक ही माना गया है, तो पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अर्जुन परेशान है कि यार मुझे प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गया कि ये मामला ठीक कर रहा हूँ। कृष्ण उसके पास गया, बोले चिंता मत करो यार, रास्ता है इसका। क्या रास्ता है? बोले शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है, तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओगे। उसने कहा ये ठीक रहेगा। तो उसने उसी सभा में वापस जाके बोला, आपने जो जुआ खेला उसकी वजह से कुछ हो रहा है, आपने ही सारी गड़बड़ की थी। उस दिन आपने पत्नी को दांव पे लगा दिया, राज्य को दांव पे लगा दिया, आपकी वजह से वनवास हम सबको मिला, हम सबका जीना मुश्किल हुआ, ये आप जिम्मेदार हैं इसके। युधिष्ठिर अवाक देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। फिर कृष्ण ने संकेत किया, हो गया बस पर्याप्त है। अब वापस आए, युधिष्ठिर तो चुप हो गए, उदार पे आदमी चुप हो जाता है, ऐसे क्या बोलेगा उसके बाद। अब अर्जुन को गिल्ट फीलिंग बड़ी खतरनाक है। कृष्ण के पास बैठ के बोल रहा है कि मैं ये झेल नहीं सकता, पिता की निंदा और पिता की हत्या बराबर है, मैंने पिता की निंदा की, यानी कि मैंने पिता की हत्या की है, और पिता की हत्या के बाद मैं जीवित रहूंगी संभव नहीं है, मैं तो खुद को खत्म करूंगा। सबने समझा, पर वो अड़ गया ना, और फिर चिता तैयार कर ली गई उसके लिए। अब कृष्ण को लगा बताओ यार, एक सोल्यूशन निकाला है तो मामला तो सब फंस गया। फिर कृष्ण ने मामला संभाला, कृष्ण तो मामला संभाल लेते हैं। कृष्ण बोले देखो शास्त्रों में एक बात और कही गई है। तो अर्जुन तो तैयार था एकदम, तो उसने कहा क्या कहा गया है? कृष्ण ने कहा आत्म प्रशंसा और आत्महत्या बराबर है, इसलिए अपनी तारीफ कर लो, आत्महत्या हो जाएगी। अब ये कहानी कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो इंटरनेट से कहीं ढूंढी तो पढ़ी है पूरी कहानी। बड़ी एक रोचक बात है, आत्म प्रशंसा को, नार्सिसिज्म को आत्महत्या माना गया है। और इसका मतलब है कि हमारी कल्चर ये सिखाती है कि कोई बच्चा अगर उछल कूद मचाए कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो ना, तुम ये वो नहीं हो, एक बहुत बड़े संसार के छोटे से हिस्से हो, उतने ही हो, उतना ही अपने आप को समझो। और इसीलिए आपको इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर की परंपरा में ऐसे एक से बढ़कर एक लोग दिखेंगे, बहुत योग्य थे पर बड़ा बोल नहीं बोलते थे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। जो बड़ा होता है बड़ाई नहीं करता है अपनी। रहीम कह रहे हैं हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है, नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए, क्यों कहना चाहिए। तो रहीम की लाइन नार्सिसिज्म के खिलाफ ही तो है। तुलसीदास जैसा आदमी जो इतना महान महाकाव्य, मतलब पूरी भारतीय परंपरा में सबसे महान महाकाव्य कौन सा मानता है? रामचरितमानस। भारत के दुनिया भर मानते हैं, उतनी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। वो आदमी इतनी महान रचना लिखने के बाद भी क्या लिखता है? कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। यानी कविता करने का विवेक रत्ती भर मेरे अंदर नहीं है, मैं तो जो सच समझता हूं कोरे कागज पर लिख देता हूं, बस इतना ही करता हूं। कवि न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन, ना कवि हूं ना भाषा की प्रवीणता मेरे अंदर है, सारी विद्याओं से हीन हूं, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे सफल महाकाव्य लिखा है, क्योंकि उसके संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। कबीर दास ने पूरी दुनिया में आग लगा